एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट टाइम आपको मैंने यहाँ इस पुल पे छोड़ा था, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पुल पे हैं और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे कपल्स आते हैं, इस तरीके से बैठे होते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस हम यहाँ 10-5 मिनट रुके थे और फिर हम घर के लिए निकल लिए थे। और फिर जाते समय हम रास्ते में थोड़ा सा नाश्ता किया था हमने। तो हमने देखिए देसी नाश्ता किया एकदम। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है, लिट्टी चोखा। तो रोज़ बर्गर, पानी पूरी, चाउमीन ये सब तो खाते ही रहते हैं, तो आज हमने सोचा हम लिट्टी चोखा खाएं। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है ये। और ये यहाँ पे स्ट्रीट साइड का एकदम अच्छा वाला नाश्ता कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और ये देखिए इस तरीके से भैया इस कढ़ाई में आग में लिट्टी सेकते हैं और यहाँ पे लिट्टी को सजा के रखते हैं गरम रहे ताकि, और घी में डुबो के और फिर ये सर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रोड के किनारे पे ही इन्होंने अपनी ये जो इसको ठेला या रेडी बोल सकते हैं इन्होंने लगाई हुई है। और हमने अभी देखिए हमने लिट्टी ले लिया है और खाने बैठ गए हैं। तो एक बेंच सी है, उसी पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको खाने में। तो ये देखिए ये है लिट्टी और यहाँ पे इसमें सत्तू की स्टफिंग है और साथ में है चोखा, और चोखे के ऊपर थोड़ी हरी चटनी भी है और प्याज और हरी मिर्च और अचार के साथ में ये सर्व करते हैं इसको। और ये 24 रुपये प्लेट मिलती है यहाँ पे। तो बहुत ही यम्मी होती है, बहुत डिलीशियस एकदम। एक बार का आपका नाश्ता भी हो जाता है, आपका पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। और जो बाहर के वैसे नाश्ते होते हैं उन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे तो यही लगा। अगर मुझे रोज़ मिल जाए तो मैं रोज़ खा लूँ इसको, इतना यम्मी था ये। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये स्टफ़ होता है, सत्तू की स्टफिंग होती है इसके अंदर। और पांडे जी ने तो ऑलरेडी अपना एक फ़िनिश कर दिया है। और फिर लिट्टी खाने के बाद हम आ गए थे घर पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अब हो रहा है डिनर का टाइम, तो मैं डिनर के लिए तैयारी कर रही हूँ। और सिंपल सा बस ये नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। यहाँ यूपी में इसे नेनुआ बोलते हैं, दिल्ली साइड में इसे तोरी बोलते हैं। जो तुरई होती है उसको भी तोरी बोलते हैं और जो नेनुआ होता है उसको भी तोरी बोलते हैं। तो चाहे जो कह लो, बस समझने की बात है। तो ये जो तोरी या नेनुआ जो भी है इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और रोटी बनाऊँगी। तो वैसे लिट्टी से खाना हो गया था, बट एक होता है ना कि रात को जब तक रोटी नहीं खाओ तब तक नींद नहीं आती है। तो बस वही चीज़ है कि खाने के नाम पे खाना खाया इस तरीके से लगे, इसलिए सिर्फ 2-2 रोटी पांडे जी के लिए 2 और 2 मेरे लिए, ऐसे करके थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है और अच्छे से देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी नेनुआ और की थोड़ी सी ही बनी है, पर बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। चलिए इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को तुरंत हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी, तो मेरे लिए ही इजी रहेगा काम। तो चलिए इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब चलिए फटाफट मैंने आटा लगा के रोटी भी अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है और रोटी सेक लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरी बनने लग गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा था इस तरीके से खाना बनाना। थोड़ी सी जगह में ही वहीं पे बैठ के मैंने वहीं पे सब्ज़ी कर ली, वहीं पे कहीं उठना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, बस उसी जगह बैठे बैठे आपको आराम से खाना बना लेना है। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी फूल गई है, पहली रोटी बन गई है। तो चलिए इसी तरह मैं बाकी की भी रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने नहीं शूट किया था, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी वही शूट की थी, तो पूरा नहीं किया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बैठे बिठाए ही एकदम जो हमारा जो ये छोटा वाला रूम है इसी के सामने ही एक और घर है, वहाँ पे हमें रूम हमने देखा और वो हमें तुरंत पसंद भी आ गया। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ वो रूम। तो वो ऐसा रूम है कि बस हम जिस रूम में रह रहे हैं ना उसके सामने गेट से बाहर निकलो और जो सामने वाला गेट है उसके बगल का ही वो घर है। और अभी नया नया ही, मतलब ऊपर का फ्लोर जो है उन्होंने भी नया ही बनवाया हुआ है, तो एकदम फ्रेश हाउस है, एकदम अच्छा। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमें ढूंढना नहीं पड़ा और हमें बैठे बिठाए अच्छा रूम मिल गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है गैलरी और
गैलरी से जब अंदर जाते हैं तो बीच में आंगन टाइप का पड़ता है जो जहाँ पे जाल लगा हुआ है बीच में। तो ये ऊपर का फ्लोर है, नीचे पे जो मकान मालिक हैं ऑब्वियसली वही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आंगन वाला एरिया है और ये है किचन। किचन बहुत ही अच्छा बड़ा सा था, स्पेशियस है। मेरा सारा सामान इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो ये सभी अभी इन लोग का ही सामान रखा हुआ है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा किचन है, बड़ा भी है और सारी चीज़ें इसमें आराम से आ सकती हैं। तो इतना अच्छा स्पेस है इसमें। तो मुझे किचन तो बहुत ही अच्छी लगी और अभी एकदम नया बनाया साफ़ सुथरा है तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये है टॉयलेट बाथरूम। ये 2 सेट है, इसके ऊपर स्टोरेज के लिए जगह भी, आप कुछ स्टोर करना चाहते हो ऐसा सामान तो ठीक है। और यहाँ इधर साइड में 2 टॉयलेट बाथरूम है और इस साइड भी 2 टॉयलेट बाथरूम है। तो यहाँ पे उन्होंने 2 रूम सेट बनवाया है, तो रेंट पे देने के लिए ही बनवाया होगा। तो फिर इस तरीके से उन्होंने हमें इधर साइड वाला दिखाया जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है बाथरूम और ये है बाथरूम का दरवाज़ा और ये है बीच का एरिया आंगन का। और पांडे जी मकान मालिक बात कर रहे हैं और जो बीच में हमें दिखाने के लिए लाए थे वो भी खड़े हैं। तो यहाँ चलिए गैलरी से लेके चलती हूँ आपको। और ये देखिए बाहर की तरफ का जो कह सकते हैं, तो ये है एक रूम और एकदम नया ही फ्रेश बना है। देखिए साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा, पसंद आया देख करके। और इधर की साइड में है एक और रूम और ये बाहर का एरिया है जिसे आप बालकनी बोल सकते हैं या थोड़ी सी खुली छत बोल सकते हैं, इस तरीके का है। और यहाँ पे गेट लगा हुआ है, सेफ्टी पर्पज़ से ही लगा है। और इस तरफ उन्होंने कुछ भी नहीं बनवाया है क्योंकि उस तरफ उनका मंदिर है और उसको उन्होंने थोड़ी ऊंचाई पे रखा है बाकी घर से। तो यहाँ पे देखिए ये है दूसरा रूम और ये भी सामान जो है उन्हीं का है। और इस तरीके से विंडो खुलती है बाहर की, जो छत है जो बालकनी है उस पर। तो यहाँ देखिए पीछे मंदिर का गुंबद दिख रहा है आपको। तो उधर उन्होंने उसके नीचे की फ्लोर पे उन्होंने शिव जी का मंदिर अपने घर में ही बनवाया हुआ है छोटा सा, और वहाँ पे शिवलिंग भी रखा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने उस तरफ पे जो शिवलिंग का जो गुंबद है बनवाया, और उस तरफ कोई भी चीज़ें अपनी रहने की घर नहीं बनवाया है, उसको थोड़ा ऊंचाई पे रख के बाकी घर नीचे पे बनवाया है। तो इस तरीके से चलिए मैं आपको बाहर भी ले चलती हूँ और दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो ये देखिए ये इतना छोटा सा जो जगह है पूरा, इसके नीचे इनका पूरा वो बाहर का एरिया होता है जो गाड़ी वगैरह रखने का, और इधर साइड में थोड़ा सा इन्होंने मंदिर बनवाया है। तो ये है मंदिर का गुंबद और बहुत ही अच्छा घर बना है और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो साफ़ सुथरा और सुंदर घर है। और ये देखिए बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, गली भी एकदम शांत वाली गली है, ना कोई शोर शराबा कुछ भी, ना गाड़ी मोटर का चे पोपो कुछ भी नहीं। आप शांति से आराम से सुकून से रह सकते हो यहाँ पे। और जो पूरा इलाका है ये देखिए एक पॉश इलाका है और यहाँ पे अच्छे सब लोग हैं। तो हमें एरिया भी पसंद आया, घर भी पसंद आ गया। बट यही है कि हम कब तक उसमें रहने के लिए आएंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोरोना का कुछ भी जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम भी आएंगे नहीं। तो देखते हैं जब तक ये रूम खाली रहता है, क्योंकि कोरोना है तो वैसे भी कोई इतना ज़्यादा लोग लेने वाले नहीं है। अगर कोई लेता है तो ठीक है चला जाएगा, नहीं तो उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं उठा तो फिर हम आएंगे तो हम इसको ले लेंगे। तो रूम हमें पसंद आ गया था और हम जा रहे हैं छत पे। तो ये देखिए हम लोग चल रहे हैं छत पे, और छत भी बहुत खुली और सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, चौड़ी सी। ऐसा घर में कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था कि बंद है या छोटा है, स्पेसियस था पूरा घर। और ये बीच में जाल लगा हुआ है आंगन का, और छत पे भी बारिश हुई थी तो देखिए अभी छत गीला है। और पांडे जी भी ऐसे आ गए, क्योंकि जो घर हम देखने आए हैं तो हमारे रूम के ठीक सामने ही था, तो हम बस गेट से ऐसे ही निकले और फिर चले गए हम घर देखने के लिए। तो पांडे जी इसी तरीके से आ गए थे। और मकान मालिक को भी आप देख रहे हैं कि टॉवल लगा के यहाँ पे इसी तरीके से रहते हैं सब लोग।
गाइस, आप लोगों को वो ये न्यू रूम कैसा लगा मेरा, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, नया जल्दी व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।